कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, और ये हमारे यहाँ पे यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है। यानी इस वीडियो के बाद आप लोग की यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 की। और नोट्स आप लोग को यहाँ पे कल तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म की, तो यहाँ पे देखो जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है और जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो यहाँ पे डिफरेंट होती है तो वो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स, ठीक है। और ये जो हमारा फिनोमेना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मुझे पता है आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले कंपाउंड की, ठीक है, और इस वाले कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका स्ट्रक्चर तो देखो अलग है, ठीक है। यहाँ पे हमारी 4 कार्बन की चेन है, जबकि यहाँ पे हमारी 3 कार्बन की ही चेन है। लेकिन यहाँ पे अगर इनके अंदर हम लोग जो है अपने कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करें, तो यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड में देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कार्बन कितना हुआ 4, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 3 + 2 यानी 5, ठीक है। और 5 + 2 7, और 7 + 3 यानी 10। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे ये हो गया इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर। जब यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन और सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करके हम लोग लिख देते हैं तो वो हो जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कितना है, C4H10। और अगर हम लोग इस वाले का काउंट करें तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो कार्बन तो 4 ही है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6, 6 1 7, ठीक है। और 7 और +3 10, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी 10 है। तो आप लोग अगर नोटिस करो तो यहाँ पे देखो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर की डिफरेंट होने की वजह से ना इनकी पूरी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, यानी इनकी फिजिकल, केमिकल, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। भले इन कंपाउंड्स के अंदर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर तो सेम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर चेंज है, इसकी वजह से इनकी पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या करते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फिनोमेना होता है, यानी कि जो हमें आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। यानी आइसोमेरिज्म हमारी एक टाइप की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हमें यहाँ पे दो ऐसे कंपाउंड देखने को मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। बस सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म को हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो आप लोग का जो करंट सेमेस्टर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही डिटेल में पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में दे रखा है। जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको आप लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे 6 सब पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया पोजीशन, थर्ड हो गया फंक्शनल, फोर्थ हो गया रिंग चेन, और फिफ्थ हो गया हमारे यहाँ पे मेटामेरिज्म, और सिक्स्थ हो गया हमारे यहाँ पे टॉटोमेरिज्म। तो इन सबको ही हम लोग को एक एक करके आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी स्टीरियो की बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 मेन टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशनल। अब जो हमारा कॉन्फ़िगरेशनल होता है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 सब पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब देखो कई बुक में ना डायरेक्टली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ही दिया हुआ है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। सही हमारा यही होता है कि हमारे स्टीरियो के अंदर ये 2 पार्ट होते हैं और ये यहाँ पे इसका सब पार्ट होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म की या फिर चेन आइसोमर्स की, तो देखो जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे जितने भी आइसोमेरिज्म है, ठीक है, हम लोग जिनको पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहली लाइन तो आप लोग को यही लिखनी है कि व्हेन द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि जो हमारा आइसोमर्स है उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें डिफरेंट है उसके हिसाब से ही इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है। तो जैसे इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है चेन आइसोमर्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो यहाँ पे डिफरेंट होती है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में आप लोग सिंपली देख सकते हो कि इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारी 4 कार्बन की है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन अगर वहीं इस वाले कंपाउंड की बात करें तो देखो कार्बन तो यहाँ पे भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन जो हमारी मेन चेन है वो 3 ही कार्बन की बनेगी। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, ठीक है, हमारा कौन सा होगा, मिथाइल, ठीक है।
तो हमारी मेन चेन यहाँ पे 3 ही कार्बन की बनेगी और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली देख सकते हो कि जो हमारी मेन चेन है वो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट हो गई, एक में हमारा ब्यूटेन है जबकि दूसरे में हमारा प्रोपेन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो देखो यहाँ पे जितने भी आइसोमेरिज्म हैं उनके आगे आप लोग देखो नाम क्या लिखा हुआ है, बस उसी से आप लोग सिंपली पहचान सकते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पोजीशन, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है या फिर जो हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या फिर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन भी सेम होगी, यानी अगर यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन होगी, लेकिन इनके पास में जो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, तो इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह लगी होगी। जैसे अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे देखो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, जबकि इस वाले एग्जांपल में जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन, और इसका क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। अब देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, अब इसी तरीके से मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी मेन चेन ये वाली हो गई, ठीक है, 5 कार्बन की, तो हमारा नाम क्या हो गया इसका, पेंटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो ये यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, जबकि यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मेथाइल पेंटेन, जबकि इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल पेंटेन। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में ही सेम है, लेकिन जो हमारी फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसी तरीके से मान लो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे मान लो हम लोग OH लगा दें तो OH हम लोग यहाँ लगा दें या फिर यहाँ लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि पोजीशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, तो देखो यहाँ पे जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है, लेकिन जब उनके अंदर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं डिफरेंट होगी, हमारा फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पे बदल जाएगा। यानी एक में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरे वाले में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अपने टोटल कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो दोनों में सेम ही आएगा, भले दोनों में फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जबकि यहाँ पे है हमारा ईथर। अब देखो मैंने आप लोग को ईथर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ईथर को देख लेते हैं, ठीक है। तो ईथर हमारा क्या होता है, ईथर हमारा ऐसा टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलता है और इसके दोनों तरफ कार्बन चेन, यानी सेंटर में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन चेन। अब कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कितनी भी लंबी हो सकती है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे बनाए तो CH3 हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। चलो इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है। इसका नाम लिखने का ना यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है IUPAC नेमिंग और एक होती है कॉमन नेमिंग। तो दोनों यहाँ पे काफ़ी फेमस है। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को कॉमन नेमिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कॉमन नेमिंग में हम लोग करते क्या है, तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले जो है अपने IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। तो अगर हम लोग अपने ईथर की IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमारा होता है अल्कोक्सी एल्केन। अब अल्कोक्सी एल्केन का यहाँ पे क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसके एक तरफ वाले ग्रुप को आप लोग जो है अल्कोक्सी करके लिखिए और एक तरफ वाले ग्रुप को एल्केन। यानी यहाँ पे देखो हमारे दोनों तरफ चूंकि मिथाइल लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, मेथॉक्सी। देखो मेथ और उसके बाद ऑक्सी लगा दो, ठीक है, मेथॉक्सी। और दूसरे तरफ भी हमारा चूंकि मेथेन ही है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मेथेन, ठीक है। यानी सिंपली बात करें तो मान लो अभी इसके एक साइड जो है 2 कार्बन की चेन हो जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता, 1 2 यानी कि एथ हो जाता। तब हम लोग क्या लिखते हैं, एथॉक्सी मेथेन, ठीक है। देखो एक तरफ वाले को आप लोग जो है ऑक्सी जोड़ के लिख दो और एक तरफ वाले को एन, तो इधर क्या है हमारा मेथेन, तो ठीक है हमारा मेथेन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन के एक साइड आप लोग को लगा है, चलो ये लगा हुआ है, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड लगा हुआ है आपका CH3, सिंपल। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो देखो इस साइड वाले को ऑक्सी करके लिखो और इस साइड वाले को एन करके लिखो। तो यहाँ पे इस ये हमारा क्या है, मेथ है, ठीक है, तो मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी, और इस साइड वाले को एन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी कि प्रॉप, मेथॉक्सी प्रॉप और एन, ठीक है, तो मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ईथर की IUPAC नेमिंग होती है। लेकिन जो इसकी फेमस नेमिंग है ना, वो यहाँ पे इसकी कॉमन नेमिंग आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखो कॉमन नेमिंग में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं उसको आप लोग यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करो। देखो इसको थोड़ा सा समझना, जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेथ लगा हुआ है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो हमारी कॉमन नेमिंग है वो कहती है कि आप लोग जो है इसका नाम जो है सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह लिखो। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दोनों साइड सिंगल सिंगल कार्बन है और सिंगल कार्बन हमारा क्या होता है, मेथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दो हैं तो हमारा हो जाएगा डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथाइल। और उसके बाद आप लोग सिंपली जो है ईथर लिख दो। तो ये होती है इसकी कॉमन नेमिंग। अब देखो इसी में मान लो अगर अभी जो है दोनों तरफ इथाइल लगा होता है, या फिर मान लो एक तरफ मिथाइल है, ठीक है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ हमारा जो है एथाइल है, ठीक है, CH2 CH3, 2 कार्बन की चेन है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, तब यहाँ पे लिखोगे आप लोग मेथाइल एथाइल, ठीक है, मेथाइल एथाइल ईथर। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको आप लोग जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख दो और उसके बाद आगे अपना ईथर जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी इसकी कॉमन नेमिंग, जो आप लोग को ज़्यादातर टाइम जो है यही वाली नेमिंग देखने को मिलती है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में बात करें तो आप लोग देखो तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हमारा अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है, जबकि इस वाले में हमारा ईथर है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को काउंट करें तो दोनों में ही सेम है। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5 और 6, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 1। तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी देखो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3 + 3 6 और ऑक्सीजन कितना है सिंगल। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म की, तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड हमारा यहाँ पे चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और दूसरा हमारा यहाँ पे रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन की यहाँ पे रिंग बन गई है, तो इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम ही होंगे। और उसी तरीके से बात करें हम लोग यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो आइसोमर्स है, ठीक है, ये हमारा कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे हमारा ईथर हो गया, कीटोन हो गया, यानी जहाँ पे आप लोग को जो है हमारे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो है कार्बन की चेन देखने को मिलती है, वहाँ पे हमारा मेटामेरिज्म जो है शो होते हुए दिखता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ईथर का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे होता क्या है, जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेन का अरेंजमेंट है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। ऐसे अगर इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ आप लोग को यहाँ पे इथाइल देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन के एक तरफ तो हमारा मेथाइल है लेकिन एक तरफ हमारा यहाँ पे प्रोपाइल है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, मेथाइल प्रोपाइल ईथर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को काउंट करोगे तो दोनों तरफ यहाँ पे सेम ही आएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे करके देख सकते हो। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जब वो यहाँ पे दो इंटर कन्वर्टिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होता है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग इसको बोलते हैं। यानी ये इक्विलिब्रियम में होते हैं दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में, यानी देखो ये यहाँ पे इसमें भी चेंज हो सकता है और ये यहाँ पे इसमें भी चेंज हो सकता है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग समझना, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा खिसक के यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इस वाली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म और इस वाली फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनोल फॉर्म। अब देखो कीटो इनोल फॉर्म हम लोग क्यों बोलते हैं, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा पहचान रहे हो तो जो हमारा C डबल बॉन्ड O होता है वो हमारा क्या होता है, कीटोन ग्रुप। यानी कि C डबल बॉन्ड O के जब दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, कीटो फॉर्म। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो जो हमारा OH होता है वो हमारा क्या होता है, अल्कोहल, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कौन सा यूज करते हैं, ऑल। तो यहाँ पे देखो ऑल है, और इन का मतलब क्या है, देखो ये हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में हमारा अल्कोहल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।